जैसा कि आप सभी को पता, आज हम मौजूदा गांव पेटवाड़ के अंदर, और गांव पेटवाड़ के अंदर आज मनाई जा रही है शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। और शहीद भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर गांव वालों ने और किसान संगठनों ने मिलकर एक ब्लड कैंप भी लगाया गया। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार ब्लड कैंप की ओर अपना कैमरा कर दें। और सुशील उगाड़न समाज से भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आप हमारे गांव पेटवाड़ में पहुंचे हैं शहीद आजम की जयंती पर, और यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया, उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? कि आज पूरे देश में शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उनकी जो शहादत है उसको याद किया जा रहा है। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इस तरह के अगर प्रोग्राम होंगे, उनके बारे में चर्चा होगी, तो आने वाली पीढ़ी को भी उनकी शहादत याद रहेगी और पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर इसी तरह जब जब भी उनके अधिकारों का हनन होगा, उससे प्रेरणा लेकर ऐसे ही युवा पीढ़ी आवाज़ उठाने का काम करेगी। क्या युवाओं को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को? बिल्कुल आना चाहिए। ये तो एक सामाजिक धार्मिक काम है। इवन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं टाइम टू टाइम, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा रहता, तो उस ब्लड की रिकवरी जल्दी हो जाती है। उसका कोई नुकसान नहीं है, स्वास्थ्य के लिए उसका फ़ायदा ही है। और ब्लड डोनेशन के ऊपर आप आज के युवा का जो नशे की और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उसको ऊपर आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, हमारे जो क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके विचार और विचारधारा अगर आने वाली नई पीढ़ी अपनाएंगी तो नशे से अपने आप ही दूर होंगी। उनके विचारों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, खेलों की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। जो नशे और सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे दूरी बनाए रखें और अपने प्रोग्रेस में अपना दिमाग लगाएं। ये तो हो गई आज की भगत सिंह जयंती के ऊपर ब्लड डोनेशन की बात। अब आ जाए राजनीतिक बात कर लेते हैं कुछ। जो आज के मनोहर सरकार है, शिक्षा प्रणाली के ऊपर आपके क्या कुछ विचार हैं? देखिए, जो सरकार की शिक्षा प्रणाली है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अभी जो पीछे ये पॉलिसी लेके आए थे, कई जगह स्कूलों में टीचर्स की जो पोस्ट थी वो कैप्ट कर दी गई। वहाँ पे बच्चे तो हैं पढ़ने वाले, लेकिन पढ़ाने वाला कोई अध्यापक नहीं है और वो स्कूल आज बंद होने की कगार पे हैं। अगर स्कूल बंद होंगे तो हमारे देश का जो युवा है वो शिक्षा से वंचित होगा और वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सरकार से भी अपील है, अनुरोध है कि इस प्रणाली को सुधारने की कोशिश करें। सरकार तो कह रही है हम हर बच्चे को रोजगार दे रहे हैं, और अभी फिलहाल 1-2 दिन पहले मनीष ग्रोवर जी का भी बयान आया था, हमारी सरकार ने 90,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? अभी या जुमलेबाजी या फिर सच में नौकरियां दी हैं? नहीं, देखो, सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। रोज़गार देखो कितनी भर्तियां हैं, उनके एग्ज़ाम की डेट आ जाती है फिर कैंसिल हो जाता है। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको पता नहीं एक एग्ज़ाम के लिए कितनी कितनी बार तैयारी करनी पड़ती है। एग्ज़ाम हो जाए तो फिर कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, शिक्षित बच्चे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कोई रोज़गार नहीं मिल रहा बच्चों को। बहुत सारे बेरोज़गार हैं। इवन हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 पे। आप इनेलो पार्टी से संपर्क रखते हो, समाज सेवी तो पहले थे, तो आज फिलहाल पार्टियां गठबंधन करने के चक्कर में हैं और बीजेपी को टक्कर देने की सोच रहे हैं। आपको क्या, किस तरह देखते हैं इस बात को? देखिए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव होने में 2 साल का समय है। इतना ज़रूर है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनसे लोग खिलाफ हैं। सरकार को अच्छी अच्छी नीतियां बनानी चाहिए। अब किसान के प्रति जो किसान के खिलाफ 3 काले कानून लेके आए थे, किसानों को उसमें बड़ा तंग होना पड़ा। 1 साल तक वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को बैठना पड़ा। फिर उनको जाकर समझ आई भी वास्तव में ये जो कानून है ये किसान विरोधी है, और उन्होंने उन कानूनों को उल्टा लेने का काम किया। और उसी टाइम पे एमएसपी पे कानून बनाने की बात की थी, जो अब तक नहीं बना है। अगर वो भविष्य में नहीं बना तो किसान दोबारा से आंदोलन फिर करेंगे। अब सरकार की किन नीतियों में कमियां लग रही हैं या किन रूल में कमियां लग रही हैं जहां पर किसान आज भी कई जगह पर आंदोलन कर रहे हैं? जैसे पंजाब में, बेंगलोर में भी हमारे किसानों को कैद कर गिरफ्तार कर लिया है पुलिस द्वारा। देखिए, एक तो एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। मेरे हिसाब से गेहूं को छोड़ के कोई भी फसल सरकारी रेट पे खरीद नहीं हो रही है। सरकार जो रेट निश्चित करती है उसमें इतनी सारी कंडीशन लगा देती है कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती, और जो किसान है वो सही रेट से वंचित हो जाता है। किसान कम दामों में अपनी फसल को बेचने पर मजबूर होता है और उसको सरकारी रेट नहीं मिल पाता। सरकार को इस तरह की पॉलिसी है जो कंडीशन लगा रखी हैं उनमें सुधार करना चाहिए, ताकि किसान की फसल सरकारी रेट पे बिक सके।